अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ गाइडेड मीडिया। इससे पहले हम लोग लास्ट क्लास में जो है वो ट्रांसमिशन मीडियम या कम्युनिकेशन मीडियम को पढ़ चुके हैं। ट्रांसमिशन मीडियम या कम्युनिकेशन मीडियम किसको कहते हैं? इट्स द पाथ थ्रू विच डेटा ट्रैवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और डेटा ट्रैवल्स फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। सो ट्रांसमिशन मीडियम उस रास्ते को, उस पाथ को कहते हैं जहाँ से डेटा ट्रैवल कर रहा है। दो टाइप्स हमने पढ़ी थी ट्रांसमिशन मीडियम्स की, जो कि थी गाइडेड मीडियम एंड अनगाइडेड मीडियम्स। मीन्स गाइडेड मीडिया या अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया कौन सा वाला पाथ होता है, यानी वायर्स या केबल्स के थ्रू जो डेटा ट्रैवल कर रहा होता है उसको हम गाइडेड मीडिया कहते हैं। सो केबल्स और वायर्स दे कैन बी कॉल्ड एज द गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया को बाउंडेड मीडिया भी कहते हैं। और क्यों कहा जाता है? बिकॉज डेटा जो है वो एक जगह पे बाउंड हुआ हुआ है, एक स्पेसिफिक पाथ पे ट्रैवल कर रहा है। अनगाइडेड मीडिया क्या होता है? जो कि थ्रू एयर या थ्रू स्पेस है। डेटा इज़ नॉट बाउंडेड टू अ पर्टिकुलर प्लेस ना, पर्टिकुलर पॉइंट पे वो बाउंड नहीं हुआ हुआ, इसीलिए उसको हम अनगाइडेड मीडिया को हम अनबाउंडेड मीडिया भी कहते हैं। सो गाइडेड मीडिया जो है वो बहुत सारे अवेलेबल हैं, यानी केबल्स की बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारी टाइप्स है जो हमारे पास अवेलेबल है। इसमें वन ऑफ द पॉपुलर गाइडेड मीडियम इज़ ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर, आप यहाँ साथ में पिक्चर भी देख रहे हैं। ट्विस्ट नाम में इसके मेंशन हुआ हुआ है, ट्विस्टेड पेयर, यानी कि एक तो ये पेयर्स की फॉर्म में अवेलेबल है, सेकेंडली ये जो वायर्स हैं ये आपस में ट्विस्ट हुई हुई हैं। ठीक है, द वायर्स आर ट्विस्टेड। टोटल कितने पेयर्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे? 4, 1, 2, 3 एंड 4 पेयर्स। यानी अगर वायर्स की बात की जाए तो टोटल 8 हैं, और अगर पेयर्स में बात की जाए तो टोटल कितने पेयर्स अवेलेबल हैं? 4 पेयर्स अवेलेबल हैं। अब इनके कलर्स भी मखसूस होते हैं। दे आर द ब्राउन, ब्लू, ग्रीन एंड ऑरेंज। यानी दो जो केबल्स का कलर है वो ब्राउन होता है, दो का ब्लू होता है, दो का ग्रीन होता है और दो का ऑरेंज होता है। सो दे आर टोटल इन 8 इन द फॉर्म ऑफ pairs and they are twisted around each other. अब they are used for short distance digital data transmission. ज़्यादातर यानी ये लैंड्स में, लोकल एरिया नेटवर्क्स में यूज़ होते हैं, जिसमें कंप्यूटर को प्रिंटर से या कंप्यूटर को राउटर से अटैच करना है, या फिर एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, तो वी कैन यूज़ दिस ट्विस्टेड पेयर केबल। इसकी ट्रांसमिशन स्पीड क्या है? 9600 बिट्स पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में ये 9600 बिट्स या ट्रैवल करवा सकता है। और कितने डिस्टेंस तक? 100 मीटर्स डिस्टेंस तक। ये मैं पहले भी पॉइंट बता चुकी हूँ कि ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो ज़्यादातर शॉर्ट डिस्टेंस में जो डाटा ट्रैवल करवाना होता है, यूजुअली विद इन अ लोकल एरिया नेटवर्क, वहाँ पे यूज़ होता है। सो इट इज़ यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क। Also used in telephone lines to carry voice and data signals. Sometimes telephone lines में भी ये वाली केबल, ये वाली वायर यूज़ होती है, and it is used for carrying voice and data signals. अगर आप इसके स्ट्रक्चर में जाएं तो it consists of a pair of copper wires, यानी जो अंदर एक्चुअल वायर है जिसमें से डाटा ट्रांसमिट कर रहा है, that is made up of a material called copper. और इस कॉपर वायर को प्रोटेक्ट किया गया है दिस एक इंसुलेटिंग मटेरियल से, ताकि इनके आपस के सिग्नल्स एक दूसरे से मिक्स मत हों। सो दिस इंटरनल कॉपर वायर देयर इज which is actually carrying or transmitting the data. It is protected by an insulating material. इंसुलेटर कहते हैं उसको हैं जिसमें से करंट पास नहीं हो सकता ना। सो it is protected by an insulating material, और जिसकी वजह से इनके सिग्नल्स आपस में मिक्स नहीं होते हैं, इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। और ये जो ट्विस्टिंग है, ट्विस्टिंग का पर्पस क्या होता है? हमारी एनवायरनमेंट में बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रेजेंट होती हैं। ये वेव्स जो होती हैं ना, ये हमारे सिग्नल्स की ट्रांसमिशन को डिस्टर्ब कर सकती हैं। इनकी वजह से क्रॉस टॉक हो सकती है, नॉइज़ आपकी डाटा में प्रोड्यूस हो सकती है, सिग्नल्स में प्रोड्यूस हो सकती हैं। सो बेसिकली ये जो ट्विस्टिंग है ना, इट इज़ प्रिवेंटिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ताकि हमारा डाटा प्रॉपरली अच्छी तरह से स्मूथली ट्रांसमिट हो सके, कोई बीच में क्रॉस टॉक ना हो, कोई बीच में नॉइज़ वगैरह प्रेजेंट ना रहे। सो दे आर ट्विस्टेड टुगेदर इन पेयर्स एंड दिस ट्विस्टिंग of wires protects from interference by external electromagnetic waves. इसकी अब आगे से फर्दर 2 टाइप्स हैं।
शील्डेड ट्विस्टेड पेयर एंड अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। एक और चीज़ बता दूं कि ये जो डायग्राम है इसमें आपने देखा है कि कॉपर वायर है प्रेजेंट, ठीक है, और इस कॉपर के बाहर इंसुलेटिंग मटेरियल प्रेजेंट है, और फिर इन 8 वायर्स को एक जैकेट ने कवर किया हुआ है। इसको केबल जैकेट कहते हैं। इसका पर्पस क्या है कि ओवरऑल जो जितनी ये अंदर 8 वायर्स प्रेजेंट हैं इनको प्रोटेक्ट करे फ्रॉम एयर, फ्रॉम हीट, फ्रॉम विंड, फ्रॉम रेन। सो दिस jacket is actually used for protecting all these 8 wires. अब 2 तरह की इसकी भी आगे से टाइप्स हैं. One is shielded twisted pair and the other is unshielded twisted pair. UTP या STP शॉर्ट फॉर्म्स हैं इसकी. अब इन दोनों में क्या फ़र्क है वो हम देखते हैं. जो shielded twisted pair है it is faster in speed than अनशील्डेड. शील्डेड में क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मज़ीद जो है वो अंदर जो 8 केबल्स लगी हुई है ना उनको मज़ीद एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी जाती है, उनको शील्ड किया जाता है. सो दैट प्रोटेक्शन दैट फर्दर हेल्प्स इन रिड्यूसिंग दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस. वो एक्सपेंसिव भी होती है और ज़्यादा लॉन्गर डिस्टेंसेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस अगर आ रही है, डाटा ट्रैवल करवाना है, तो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर इज़ नॉट सूटेबल फॉर इट. उसके लिए अलहदा प्रोटेक्शन, फर्दर मज़ीद प्रोटेक्शन चाहिए होती है, एक मज़ीद शील्ड चाहिए होती है जो कि डाटा को प्रोटेक्ट कर रही होती है. लेट मी शो यू द पिक्चर्स ऑफ दिस शील्डेड ट्विस्टेड पेयर वायर एंड द अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर वायर एज वेल. See these two pictures. फर्स्ट वाली जो पिक्चर है दैट इज़ शील्डेड, ये आपको एक्स्ट्रा शील्ड नज़र आ रही होगी, एंड दिस वन इज़ अनशील्डेड. तो जब ज़्यादा लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल करवाना होता है तो उसमें क्या होता है, जो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है उसकी ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो ज़्यादा लॉन्गर डिस्टेंस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से प्रोटेक्ट कर सके. उसके लिए ये महंगी वाली वायर जो है वो जिसको शील्डेड ट्विस्टेड पेयर वायर कहते हैं, ठीक है, इसको परचेज़ करना पड़ता है और इसके थ्रू हम ज़्यादा लॉन्गर जो डिस्टेंसेस हैं उसमें डाटा ट्रैवल करवा सकते हैं. So comparing both these cables, STP cable, shielded twisted pair cable जो है it's faster than unshielded twisted pair and it is more expensive as well. और जो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर है वो यूजुअली विद इन अ बिल्डिंग यूज़ होते हैं, टेलीफोन सिस्टम्स में यूज़ होते हैं, या फिर हमारी सिक्योरिटी कैमरास जो हम लोग घरों में, ऑफिसेज वगैरह में लगाते हैं, वहाँ पे भी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो यूज़ हो रही होती है. Then we have the second type of guided media, that is coaxial cable. Coaxial cable जो twisted pair cable से better है, better in terms of speed, ठीक है, इसमें जो है वो डाटा ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करता है. It consists of a single copper wire inner conductor, यानी ये वाली ये सेंट्रल सिंगल वायर है. उसमें तो हमने देखा था ना 8 वायर्स हैं, इसमें क्या है एक ही वायर प्रेजेंट है जो कि डाटा ट्रैवल करवाती है एंड इट इज़ मेड अप ऑफ कॉपर. दिस सेंट्रल वायर इज़ मेड अप ऑफ कॉपर. अब क्या है, इनर कंडक्टर इज सराउंडेड बाय 3 लेयर्स, यानी कि अंदर वाला जो है वो आगे फर्दर 3 लेयर्स से प्रोटेक्टेड है. अच्छा, अब ये प्रोटेक्शन क्या है, इसमें जो है अगर आप देखें एक ही आपको नेट सा नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं कॉपर मैश, ठीक है, और इसके अंदर एक इंसुलेटर लगा हुआ है, इंसुलेटिंग मटेरियल लगा हुआ है. हमारी जो टेलीफोन लाइंस होती हैं, ठीक है, पहले यूज़ होती थी, उनको जो है वो ग्रेजुअली रिप्लेस किया है कोएक्सियल केबल्स ने बिकॉज ऑफ देयर स्पीड. अब दिस इनर वायर, ये जो अंदर वाली है कॉपर की, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, ठीक है, इसको कॉपर कोर भी कहते हैं. दिस इज़ एक्चुअली टेकिंग द डाटा और इट इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम 3 डिफरेंट लेयर्स. पहली वाली लेयर क्या है, इट इज़ एन इंसुलेटर. दिस वन इज़ एन इंसुलेटर. इंसुलेटर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को पास इसमें से नहीं हो सकता ना, ये
इन बाहर, क्योंकि ये भी चीज़ कॉपर की बनी हुई है, अंदर वाली चीज़ भी कॉपर की बनी हुई है, तो दोनों की इंटरफेरेंस आपस में हो सकती है। इस वजह से ये दरमियान में इंसुलेटर लगाया गया है। और ये बाहर वाली कॉपर जो है, आपको ये जो मैश नज़र आ रहा है, कॉपर की एक लेयर नज़र आ रही है, इसका पर्पज़ ये है कि ये क्या करती है, इट इज़ प्रोटेक्टिंग एक्चुअली फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। ट्विस्टेड पेयर वायर में इंटरफेरेंस को कौन प्रोटेक्ट कर रहा था, उनकी जो ट्विस्टिंग हुई थी ना, उसकी वजह से प्रिवेंशन हो रही थी। यहाँ पे उसकी प्रिवेंशन कैसे हो रही है, ड्यू टू दिस कॉपर मैश। और इन दोनों की, क्योंकि ये दोनों कॉपर की बनी हुई है, इनकी फील्ड्स आपस में, इनके सिग्नल्स जो हैं वो मिक्स हो सकते हैं, तो इन दोनों के दरमियान में ये ब्लैक कलर का आपको नज़र आ रहा है एक इंसुलेटर लगाया गया है। अच्छा, सो इंसुलेटर इज एक्टिंग एज अ शील्ड बिटवीन अ कॉपर वायर एंड दिस कॉपर मैश। उसके बाद सबसे बाहर क्या लगा हुआ है, देयर इज़ अनदर जैकेट। ठीक है, सबसे बाहर एक और जैकेट लगाई गई है, और इसका पर्पज़ वही है जो कि हमारी ट्विस्टेड पेयर में भी एक एक्सटर्नल जैकेट लगी हुई थी। इसका पर्पज़ क्या है, एयर, विंड, वाटर, हीट वगैरह से इस कॉपर केबल को प्रोटेक्ट करना। सो लेट्स गिव इट अ रीडिंग। इनर कंडक्टर इज सराउंडेड बाय 3 लेयर्स। एक इंसुलेटिंग मटेरियल है जो कि अंदर वाले वायर को कवर कर रहा है। उसके बाद एक कॉपर मैश लगा हुआ है, ये नेट ऑफ वायर है। इट इज़ सर्विंग एज अ ग्राउंड। ग्राउंड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं उनको ये कैंसिल कर रहा है, उसके इफेक्ट को। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को क्या कर रहा है, ये रिड्यूस कर रहा है, उनके इफेक्ट को अपनी ये शील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से एक ऐसी फील्ड प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जो है वो रिड्यूस हो जाती है। एंड देन वी हैव एन आउटर प्रोटेक्टिंग एज वेल, जो कि क्या करता है, विंड वगैरह से इसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। इट इज़ कवरिंग द कॉपर मैश एज वेल, द आउटर insulating layer. So layer protects the cable from interference by external electromagnetic waves. The whole cable is protected by a plastic cover. तो ओवरऑल प्लास्टिक कवर हीट वगैरह से प्रोटेक्शन के लिए, या एयर विंड से प्रोटेक्शन के लिए, वाटर से प्रोटेक्शन के लिए यूज़ हो रहा होता है। अच्छा जी, देन वी हैव more points about the coaxial cable. It is used for long data transmission. हमारी जो यूजुअली केबल टीवी होती है ना हमारे घरों में जो लगी हुई है, उसमें ये कोक्सियल केबल ही यूज़ हो रही है। या अगर आप घर में केबल नेट लगवाते हैं तो तब भी आपकी ये कोक्सियल केबल ही यूज़ हो रही होती है। सो इट कैन बी यूज्ड इन नेटवर्किंग एज वेल, और इट्स स्पीड इज़ बेटर। और इसको फिर बाद में फाइबर ऑप्टिक केबल ने जो है वो रिप्लेस कर दिया था, जो कि हम अभी नेक्स्ट जो है आफ्टर कोएक्सियल केबल उसको हम स्टडी करेंगे। कोएक्सियल केबल इज़ यूज्ड फॉर लॉन्गर डाटा ट्रांसमिशन. It is mainly used for cable, telephone network and local area networks. It is providing very high quality data transmission. Distortion और loss नहीं होती. Electromagnetic waves जो हैं वो उससे prevent करता है data को. It's transfer data with very high frequency. High frequency का मतलब क्या होता है ना कि एक यूनिट टाइम में ज़्यादा साइकिल्स ट्रेवल कर सकते हैं. सो हाई फ्रीक्वेंसी है, दैट मीन्स डाटा की जो स्पीड है वो ज़्यादा है. इट्स बैंडविड्थ मीन्स डाटा ट्रांसमिशन स्पीड कितनी ग्रेटर है ट्विस्टेड पेयर वायर से, 80 टाइम्स ग्रेटर है. इसकी तकरीबन स्पीड कितनी है, 10 to 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड, एंड इट इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन ट्विस्टेड पेयर केबल्स. थर्ड फॉर्म ऑफ गाइडेड मीडिया कौन सा है, दैट इज़ फाइबर ऑप्टिक केबल. अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो किस पे स्विच कर रहे हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल पे स्विच कर रहे हैं. फाइबर ऑप्टिक केबल जो है दिस इज़ ए वेरी एक्सपेंसिव केबल. ये यूजुअली आपके अंडरग्राउंड जो है वो स्प्रेड की जाती है बाहर, क्योंकि इट्स मेड अप ऑफ ग्लास. ये डेलिकेट होती है, ये टूट सकती है, इस वजह से दे आर यूजुअली प्लेस्ड अंडरग्राउंड और इनसाइड वाटर. इट्स अ वेरी फास्ट कम्युनिकेशन मीडियम. इसमें जो डाटा है वो लाइट वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल कर रहा होता है. सो लाइट जो होती है ना उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है ट्रैवलिंग की, और लाइट की फॉर्म में ट्रैवल करवाने के लिए क्या होता है कि दोनों साइड्स पे, मींस के रिसीवर के एंड पे और सेंडर के एंड पे कन्वर्टर लगे हुए होते हैं. हमारे कंप्यूटर में तो डिजिटल डाटा प्रेजेंट है ना, तो डिजिटल डाटा को पहले
एक कन्वर्टर लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, फिर वो जब फाइबर ऑप्टिक केबल से पास हो जाता है तो रिसीविंग एंड पे दोबारा एक कन्वर्टर लगा हुआ होता है जो कि वापस उसको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रहा होता है. सो वेन एवर द फाइबर ऑप्टिक केबल इज़ यूज, दीज कन्वर्टर्स आर ऑल्सो यूज फॉर कन्वर्टिंग दी डाटा, द डिजिटल डाटा इनटू लाइट, ताकि लाइट जो है वो इस फाइबर ऑप्टिक केबल से ट्रेवल कर सके. अब इसमें होता क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ थिन स्ट्रैंड्स ऑफ ग्लास, यानी थ्रेड्स, अंदर थ्रेड्स बनी हुई हैं ग्लास की. इसकी मैं आपको एक पिक्चर दिखा दूं. लेट मी शो यू अनदर पिक्चर ऑफ इट. ये फाइबर ऑप्टिक केबल है, ये आपको इसमें थिन स्ट्रैंड्स ऑफ ग्लास नज़र आ रहे हैं. इस तरह की फाइबर ऑप्टिक केबल होती है. लेट मी शो यू अनदर पिक्चर ऑफ इट. दिस इज, अगर आप इसको कट करें तो ये ऐसी होती है. आपको अंदर ये ग्लास के स्ट्रैंड्स नज़र आ रहे हैं. दे आर वेरी थिन इन साइज, इवन स्मॉलर इन विड्थ देन योर हेयर. आपकी हेयर जितना पतला होता है ना, उससे भी ये पतले स्ट्रैंड्स होते हैं और इसमें से डाटा ट्रैवल कर रहा होता है. तो अगर ये फाइबर ऑप्टिक केबल है, अगर आप इसको कट करें तो ये आपको ऐसे डिफरेंट कलर्स भी नज़र आ रहे हैं इसमें, और ये थिन स्ट्रैंड्स जो हैं वो लाइक हेयर जो हैं ये भी नज़र आ रहे हैं, जिसमें से एक्चुअली डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है. अगर इसकी एक स्ट्रैंड जो आपको एक बीच में केबल नज़र आ रही है उसके डिटेल में जाएं तो वो उसकी पिक्चर ये है. ये इट्स द इनर कोर, उसके बाहर क्लैडिंग है, कोटिंग है, और ये आउटर जैकेट है और स्ट्रेंथ मेंबर लगा हुआ है. लेट्स गो बैक टू द लेक्चर. आई विल एक्सप्लेन यू फ्रॉम हेयर. सो ये यहाँ पे भी इसकी यही पिक्चर बनाई गई है. यू कैन सी इन द फ्रंट, दिस इज़ एक्चुअली अ कोर जिसको ग्लास कहते हैं. यहाँ से एक्चुअली डाटा ट्रैवल कर रहा है. इसके बाहर ये क्लैडिंग भी लगी हुई है, जैकेट भी लगी हुई है. दे आर डिफरेंट लेयर्स विच इज़ प्रोटेक्टिंग दिस ग्लास थ्रू विच डाटा इज़ एक्चुअली ट्रैवलिंग. सो ये स्ट्रैंड है, ये ऑप्टिकल फाइबर या कोर है. इट इज़ एज थिन एज ह्यूमन हेयर. इट इज़ सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्लास कॉल्ड क्लैडिंग. सो एक और मज़ीद एक ग्लास है जिसको क्लैडिंग कहते हैं. ठीक है, ग्लास क्लैडिंग से प्रोटेक्टेड है. इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ ग्लास. और फिर क्लैडिंग की बाहर से प्रोटेक्शन हुई हुई है एक और जैकेट से. यू कैन सी द जैकेट. इसमें लाइट की प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी हुई होंगी इन द योर प्रीवियस क्लासेस. रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन है. रिफ्रैक्शन इज़ वन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस केबल. इट्स एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, सॉरी. और इसी कैरेक्टरिस्टिक को यूज़ करते हुए जो है वो डाटा जो है वो ट्रैवल कर रहा होता है थ्रू दीज ग्लास फाइबर्स. So it is transmitting data in the form of light waves, and converters are used on both sides, one at the transmitter side and one at the receiver side. कन्वर्टर का मैं आपको पहले बात बता चुकी हूँ कि कन्वर्टर का पर्पस क्या होता है. इट इज़ कन्वर्टिंग डाटा फ्रॉम डिजिटल सिग्नल्स इनटू लाइट वेव्स. और जो कन्वर्टर रिसीवर साइड पे लगा हुआ है, इट इज़ कन्वर्टिंग लाइट वेव्स बैक इनटू दी डिजिटल फॉर्म. फाइबर ऑप्टिक केबल की स्पीड अगर आप आ जाएँ तो इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है. एक्सपेंसिव भी सबसे ज़्यादा है और स्पीड भी सबसे ज़्यादा है. 1 गीगाबिट्स पर सेकेंड टू 2 गीगाबिट्स पर सेकेंड, मीन्स ट्रिलियन बिट्स पर सेकेंड में इसकी स्पीड चली जाती है. और इट्स ऑल्सो नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बिकॉज देयर आर सो मेनी प्रोटेक्शंस अराउंड दिस थिन core which is made up of glass. It can transmit both analog and digital signals. इसमें डाटा ट्रांसमिशन एरर्स बहुत कम होते हैं, ज़्यादा रिलायबल होती हैं, बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल. इसको लगाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज ऑफ इट्स डेलिकेट स्ट्रक्चर एज वेल. So I told you before, it is mostly used in today's telephone companies and cable TV companies as well. In the near future, all communication systems will use it. यानी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी ग्रेजुअली, तो अभी तो कोएक्सियल केबल्स भी यूज़ हुई हुई हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल्स भी यूज़ हुई हुई हैं, बट इन नियर फ्यूचर वी आर एक्सपेक्टिंग दैट ऑल द कम्युनिकेशन सिस्टम्स विल रिप्लेस ऑल द अदर केबल्स विद द फाइबर ऑप्टिक केबल्स.
ठीक है, ग्रेजुअली इसको रिप्लेस किया जा रहा है बिकॉज ऑफ इट्स एक्सपेंसिव रेट, बट इट इज़ बीइंग रिप्लेस्ड बाय सो मेनी कंपनीज़, और इसी की वजह से हमें आज कल जो है वो बहुत ही फास्टर इंटरनेट कनेक्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। इंटरनेट की जब स्पीड की बात आती है तो उसमें सिर्फ जो है वो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो रोल प्ले कर होते हैं, एंड वन ऑफ दैट इज़ द कम्युनिकेशन मीडियम थ्रू विच डाटा इज़ ट्रैवलिंग. So if the fiber optic cable is used, the data transfer rate is very much increased. So these were the 3 types of guided media that we have studied today. Inshallah next class में हम लोग next topic that is unguided media, वो कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं उसको हम स्टडी करेंगे. Thank you so much and Allah Hafiz.